Good morning to all the students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School. Students, हम चैप्टर 8 आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कीपिंग सेफ, कि हम अपने आप को सेफ या सुरक्षित कैसे बनाए रख सकते हैं। तो अपने चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रैफिक रूल्स देखते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट होती है उसका हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रैफिक लाइट है उसमें 3 लाइट होती हैं जिसमें रेड, येलो और ग्रीन, ये तीनों लाइट्स होती हैं। जिनमें रेड लाइट है वो क्या कहती है, रेड लाइट से स्टॉप, कि रेड लाइट जब हो जाती है तो हमें क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वहीं पे अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए येलो लाइट, येलो लाइट से वेट, येलो लाइट क्या कहती है कि कुछ समय के लिए रुको, वेट करो। नेक्स्ट देखिए ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट क्या कहती है, ग्रीन लाइट से गो, कि जब ग्रीन लाइट हो जाए तो आप निकल जाइए यानी चले जाइए। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में एक पोएम दी गई है, बहुत ही सुंदर पोएम है। वो आपको जैसे मैंने गाई है उसको वैसे गा के आपको उसकी सिंगिंग करनी है और उसको लर्न करना है। इसके बाद आप अपने ग्रुप में मुझे एक्ट करके या वॉइस मैसेज करके भी अपनी पोएम मुझे सुना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम रीड करेंगे कि ऐसे कौन से पोएम हैं जिनको हमें घर में फॉलो करना चाहिए। घर में जिन पोएम्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे बनाए रख सकते हैं, और कैसे कौन से रूल्स हैं जो हम खेलने जाते हैं, बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कई प्रकार के पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। तो अब हम आगे की रीडिंग अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 की रीडिंग करेंगे कीपिंग सेफ। सेफ यानी सुरक्षित रखना, कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे बनाए रख सकते हैं। तो हमें यहाँ कुछ ट्रैफिक रूल्स हम इस चैप्टर में रीड करेंगे जिनको फॉलो करने पर हम अपने आप को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, और हमारा कभी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हम जब भी सड़क क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो हमें कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, रीसाइट दिस पोएम, कि हम इस पोएम को गाएंगे और इसको गाकर इसको हमें लर्न करना है। तो सभी स्टूडेंट्स ये पोएम है वो लर्न भी करेंगे। देखिए, रेड लाइट व्हाट डू यू से। रेड लाइट यानी जो रेड लाइट है, ये देखिए यहाँ पे 3 लाइट्स होती हैं ट्रैफिक लाइट में। देखिए, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दी गई हैं कि ये रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 लाइट्स होती हैं। तो जो रेड लाइट है वो आपको क्या कहती है, तो देखिए, आई से स्टॉप राइट अवे, मैं क्या कहती हूँ कि आप स्टॉप हो जाओ। स्टॉप मीन्स रुकना। रेड लाइट हमें क्या कहेगी, स्टॉप। रेड लाइट व्हाट डू यू से, रेड लाइट क्या कहती है, आई से स्टॉप राइट अवे, कि तुम अभी क्या करो, रुक जाओ। स्टॉप मीन्स रुकना। तो रेड लाइट क्या कहती है स्टूडेंट्स, स्टॉप। रेड लाइट से स्टॉप, यहाँ लिख भी लेंगे सभी कि रेड लाइट से स्टॉप, रेड लाइट कहती है रुक जाओ। नेक्स्ट देखिए, येलो लाइट व्हाट डू यू मीन, कि अब जो येलो लाइट है वो हमें क्या कहती है, तो देखिए, आई मीन वेट टिल द लाइट इज ग्रीन, कि जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आप क्या करो, वेट करो। वेट मीन्स रुको। आई मीन वेट, मैं क्या कहती हूँ कि रुक जाओ। टिल कब तक, कि जब तक लाइट है वो कैसी नहीं हो जाती है, ग्रीन नहीं हो जाती है। तो रेड लाइट क्या कहती है, स्टॉप। येलो लाइट से वेट, यानी येलो लाइट हमें क्या कहेगी, रुक जाओ। आ रहा है आपको स्टूडेंट चैप्टर समझ में। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, जो ग्रीन लाइट होती है वो हमें क्या कहती है, आई से गो राइट अवे, कि मैं अब क्या कहती हूँ तुम्हें कि अब तुम गो मीन्स जाना, यानी अब आप तुरंत चले जाओ, कि अभी तुम चले जाओ। ग्रीन लाइट से
गो। तो ग्रीन लाइट हमें क्या कह रही है? गो। गो मीन्स चले जाओ। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैफिक लाइट हमें दी हुई है, ये आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में भी इसकी ड्राइंग बनाएंगे। सभी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बना सकते हैं। और ये तीनों लाइट आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और ये सामने लिखेंगे कि रेड लाइट से स्टॉप, येलो लाइट से वेट, ग्रीन लाइट से गो। और ये सभी स्टूडेंट्स को पोइम है वो लर्न होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी पोइम है, आप इसको लर्न करेंगे और जिस भी बच्चे को लर्न हो जाएगी उसके बाद आप मुझे वॉइस मैसेज करके ये पोइम सुना भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप एक सुंदर सा वीडियो बना के भी आप अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। कोई भी एक्ट प्ले करके आप ये ट्रैफिक रूल्स का मुझे और वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पोइम आपको ज़रूर से लर्न होनी चाहिए। सेफ्टी रूल्स सेव अस फ्रॉम एनी डेंजर। तो जो सेफ्टी रूल्स हैं, यानी जो सुरक्षित जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, वो हमें डेंजर यानी खतरे से सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो हमें जब भी रोड क्रॉस करनी होती है तो इन लाइट्स को यूज़ में लेना चाहिए। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट, यानी गेटिंग हर्ट यानी कुछ भी नुकसान होने से ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वे हमें सुरक्षित रखती हैं। तो इसलिए हमें इनका यूज़ करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। लेट अस नाउ दीज रूल्स। अब हम कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, जो रोड रूल्स हैं, उनको हम रीड करेंगे कि हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डूज, कि हमें जिन पॉइंट्स को फॉलो करना है, यहाँ राइट लगा है, इसका मतलब इन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, होल्ड द हैंड्स ऑफ योर एल्डर्स, कि जब आप रोड क्रॉस करते हो तो अपने एल्डर्स यानी अपने जिससे जो बड़े होते हैं उनका हाथ हमें पकड़े रखना चाहिए। हाथ नहीं छोड़ना चाहिए रोड क्रॉस करते समय। स्पेशली छोटे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी रोड क्रॉस करें अपने एल्डर्स का हाथ हमें पकड़ कर रखना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इसमें दिखाया गया है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? जो ये वाइट और ब्लैक जो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं हमें सड़क पे, ये क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग है। तो ये पैदल चलने के लिए ही बनाई जाती हैं, तो हमें इनका इन जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ है वो करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ अलोंग द साइड ऑफ द रोड, कि जो फुटपाथ होता है सड़क पे हमें उसको यूज़ में लेना चाहिए। देखिए फुटपाथ क्या होता है? जो रोड होती है और रोड के दोनों साइड जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं फुटपाथ, जो हमारे पैदल चलने के लिए ही बनाई जाती है। तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, यानी रोड के दोनों साइड जो खाली जगह होती है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, उसी पे हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ओवरहेड ब्रिज टू क्रॉस रेलवे लाइन। ओवरहेड यानी जो सिर के ऊपर से, ब्रिज यानी पुल, जो सिर के ऊपर से जो पुल बना हुआ होता है उसका हमें यूज़ करना चाहिए जब भी रेल लाइन क्रॉस करें। तो हमें ओवर ब्रिज का यूज़ करना चाहिए। जो रेलवे लाइन होती है वो नीचे जब चलती है तो ऊपर ओवरहेड जहाँ ब्रिज बना हुआ होता है, यानी जो पुल बना हुआ होता है जो सिर के ऊपर से जाता है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें उसी पे चलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यूज़ सबवे टू क्रॉस बिजी रोड। जहाँ बिजी रोड होती है यानी जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जहाँ गाड़ी मोटर ज़्यादा जाती हैं, तो वहाँ हमें सबवे का मीन्स होता है भूमिगत मार्ग, यानी जो नीचे की तरफ जो रास्ता होता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। यानी ऊपर रोड होती है और उस पे सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो चलते हैं, और नीचे जो रास्ता बना हुआ होता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, यानी भूमिगत मार्ग का हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पेज, डोंट्स, वो पॉइंट्स तो थे जो हमें फॉलो करना है, और अब ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों की आदत होती है इधर उधर चलते रहते हैं और रोड के बीच में आ जाते हैं,
इससे क्या हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है, इंजर्ड हो सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड, कभी भी रोड पर रन यानी दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट क्रॉस द रोड वाइल द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन, जब लाइट है वो कैसी हो, ग्रीन होती है, तब हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन लाइट होते ही जो सारे व्हीकल्स होते हैं वो सारे चलने लग जाते हैं, तो हमें उस समय रुक जाना चाहिए। तो डू नॉट क्रॉस, हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वाइल, कब, जब ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन, जब ट्रैफिक लाइट कैसी होती है, ग्रीन होती है। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी एट होम। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें अपने घर पे जिनको फॉलो करना है, और इनको फॉलो करके हम अपने घर पे सुरक्षित बने रह सकते हैं। डूज यानी ये हमें करना चाहिए। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ओबे मीन्स आज्ञा का पालन। हमेशा हमें अपने पेरेंट्स जो भी कहते हैं उनको, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी जो हमें वो कहते हैं उनका कहना हमें मानना चाहिए। यूज़ नाइफ, ब्लेड, सीजर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर, कभी भी जब भी आपको चाकू, ब्लेड, सीजर मीन्स कैंची का यूज़ जब भी करना हो, तो आपके एल्डर्स यानी आपके बड़े जब आपके साथ में हों, जब वो आपके प्रेजेंस यानी उनकी उपस्थिति में ही इनका यूज़ करना चाहिए। स्पेशली छोटे बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाकू, ब्लेड और कैंची से आपके हाथ वगैरह कट सकते हैं, आपको कोई भी नुकसान हो सकता है, अंगुली कट सकती है, इसलिए हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ भी कर रहे हो तो आपके जब एल्डर्स बड़े आपके साथ में हों तभी इनका यूज़ करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम मेडिसिन एंड हॉट ऑब्जेक्ट, बच्चों को मेडिसिन यानी दवाइयों से और हॉट ऑब्जेक्ट यानी कोई भी गर्म वस्तु से हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ हैं वो बच्चों को नहीं पता है कि कौन सी कब लेनी है, तो बच्चे मीठी उनको समझ के खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें मेडिसिन को ऊपर रखना चाहिए और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। जब आपको बच्चों, मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स आपको कोई भी मेडिसिन देते हैं तभी आपको लेनी चाहिए। और कोई भी गर्म चीज़ जो होती है, हॉट ऑब्जेक्ट यानी कोई भी गर्म वस्तु होती है, उसको हमें छूना नहीं चाहिए, तो छोटे बच्चों को उनसे हमें दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डोंट्स, जो हमें, अब ये पॉइंट जिनको हमें नहीं करना है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल यानी जो बिजली के वायर यानी जो तार होते हैं उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए, उनको हमें छूना नहीं चाहिए। स्विच एंड प्लग, और जो भी स्विचेस हैं और जो प्लग हैं उनको हमें, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी उनको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इससे क्या हो सकता है, यू कैन गेट ए शॉक, इससे आपको एक शॉक लग सकता है यानी झटका लग सकता है, यानी आपको इससे करंट लग सकता है। तो कभी भी खुले हुए वायर या कोई प्लग वगैरह है उनको आपको बोर्ड में नहीं डालना चाहिए। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, सीजर एक्सेट्रा, यू मे हार्म योर सेल्फ। देखिए, आपको इनसे शार्प ऑब्जेक्ट यानी कोई भी जो तेज यानी धारदार जो वस्तु होती है उनको हमें छूना नहीं चाहिए, जैसे नाइफ, चाकू है, सीजर, ब्लेड, कैंची है, तो चाकू और ये कैंची इनकी धार बहुत तेज़ होती है, इनसे हमारा हाथ कट सकता है, इसलिए ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें इनको छूना नहीं चाहिए, इनसे खेलना नहीं चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो चाकू या कैंची लेके एक दूसरे की तरफ दिखाने लगते हैं और ऐसे ही हंसी मजाक में कभी कभी चोट लग जाती है, तो इनसे हमें खेलना नहीं चाहिए। यू मे हार्म योर सेल्फ, इससे आपको खुद को नुकसान पहुंच सकता है, यानी आपको लग सकती है, चोट आ सकती है, तो हमें इनसे खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक और फायर ऑब्जेक्ट, कभी भी मैच स्टिक यानी जो माचिस की तीलियां हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो माचिस बॉक्स हाथ लगते ही उसको खेलने लग जाते हैं, उसे जलाने लग जाते हैं। ऐसा करने से क्या हो सकता है, कहीं भी आग लग सकती है, तो हमें मैच स्टिक, माचिस की तीलियां और फायर ऑब्जेक्ट यानी कोई भी आग है या उसके पास में हमें नहीं जाना चाहिए।
यू मे बर्न योर सेल्फ, इससे आप क्या हो सकते हैं, बर्न यानी जलना, इससे आप जल सकते हैं, यानी आपको कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, कोई भी चोट आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी धार यानी जो भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, चाकू है, ब्लेड है, इनसे नहीं खेलना चाहिए और ना ही आपको मैच स्टिक का यूज़ करना है। और जैसे रसोई में सिलेंडर वगैरह के पास में भी आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और कोई भी गर्म चीज़ जो आपकी मम्मी ने खाना वगैरह जो भी बनाया है और ऊपर रखा है, आप उसे सोचें कि मैं देख लूँ, चाहे चाय है या दूध है, तो आप पे गिर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको किचन में जब भी जाते हो तो आपके बड़े जब आपके साथ में हो तभी जाना चाहिए। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, स्टेयर यानी सीढ़ियाँ। तो कभी भी जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तेज़ दौड़ोगे तो आप गिर सकते हैं, आपको चोट आ सकती है। इसलिए हमें स्टेयर्स पर दौड़ना नहीं चाहिए, आराम से चलना चाहिए। डू नॉट लेन ओवर ए बालकनी रेलिंग, कभी भी जो बालकनी होती है उस पर उनकी रेलिंग से झुकना नहीं चाहिए। लेन ओवर यानी झुकना। कभी भी हम क्या करते हैं, बालकनी में कुछ बच्चों की आदत होती है खड़े होकर नीचे की तरफ झांकते रहते हैं, और क्या होता है कि कई बार हमें कोई भी हमारा इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें बालकनी से झुकना नहीं चाहिए, हम उससे गिर सकते हैं, हमें चोट आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी वाइल प्लेइंग, जब आप खेलते हो तो आपको कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हमें खेलते समय यूज़ करना है। डूज यानी इनको हमें करना चाहिए। प्ले इन ए सेफ प्लेस लाइक ए ग्राउंड और ए पार्क, हमें सुरक्षित स्थान पर ही खेलना चाहिए, जैसे कोई बड़ा ग्राउंड हो या पार्क हो, यानी खुले ग्राउंड में और पार्क में ही हमें खेलना चाहिए, जिससे हमें चोट नहीं आए। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट प्ले विद स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, जिनको हम नहीं जानते हैं उनके साथ हमें बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंजर लोग होते हैं वो हमारे लिए अजनबी होते हैं, वो हमें कुछ भी ऐसा वैसा खिला सकते हैं या अपने साथ हमें ज़बरदस्ती या बहला फुसला कर ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जिसको भी नहीं जानते हैं उनके साथ में हमें बातें नहीं करनी चाहिए, ना खेलना चाहिए। और अगर ज़बरदस्ती आपसे कोई ऐसा कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। तो डू नॉट प्ले विद स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अजनबी से हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 38, डोंट्स, यानी यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन और नियर ए रोड, कभी भी हमें रोड पर या रोड के नज़दीक हमें खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू मूविंग स्विंग, स्विंग्स मीन्स झूले, तो हमें कभी भी जो झूले होते हैं उनके बिल्कुल भी क्लोज यानी पास में नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें इससे चोट लग सकती है। तो झूले होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि कुछ झूलते रहते हैं और कुछ उनके बिल्कुल पास में नज़दीक आके खड़े हो जाते हैं, तो इससे उन्हें लग सकती है, चोट आ सकती है। तो स्विंग्स यानी जो झूले होते हैं उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। सेफ्टी इन द बस या कार, तो जब आप, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे जब हम बस या कार से आते जाते हैं, तो हमें इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। डूज कि हमें ये पॉइंट फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू फॉर बस, जब भी हम बस का वेट करते हैं तो हमें क्यू मीन्स लाइन, एक पंक्ति में हमें खड़े होना चाहिए कि जब बस आएगी, स्कूल बस वाले बच्चे वो बिल्कुल ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे कि हमेशा लाइन में खड़े रहें और अपनी जब बस आती है तो उसमें 1 बाय 1 एक एक करके आराम से उसमें चढ़ना है। सिट प्रॉपरली ऑन योर सीट इन द बस, अपनी बस में जहाँ आपकी सीट होती है उस पर आपको अच्छी तरीके से बैठना है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि इधर उधर हाथ निकालते रहते हैं या अच्छे से सीट पे बैठते नहीं, तो कभी भी अगर रोड पे कोई झटका लगता है तो आगे पीछे आप धक्का लगने से गिर सकते हैं, आपको चोट आ सकती है। तो अपनी सीट पे अच्छी तरीके से हमें बैठे रहना चाहिए। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट इन द कार, और जब हम भी आप कार में जाते हैं तो हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, यानी जो बांधने के लिए सीट बेल्ट होता है उसको बांधे रखना चाहिए, जिससे अगर कोई भी ब्रेक लगते हैं तो उससे हमें नुकसान नहीं हो, हम आराम से अपनी सीट पे बैठे रह सकें।
तो ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट थे जिनको हमें कार या बस में यूज़ करने चाहिए। डोंट्स, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें यूज़ नहीं करना है। डू नॉट लेन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस या कार, कभी भी हमें बस या कार इनकी जो विंडो होती है, इनकी जो खिड़की होती है, उससे हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है कभी हाथ बाहर निकालेंगे, कभी सर बाहर निकालेंगे। ऐसा करने से क्या हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इधर से साइड से जो भी कोई व्हीकल आ रहा होता है उससे हमें चोट लग सकती है। तो कभी भी आप बस में बैठो तो अपने हाथ, अपना सर, अपना कोई भी ऑर्गन बाहर नहीं निकालना चाहिए। सीधे तरीके से हमें अपनी बस में बैठे रहना चाहिए। नेवर स्टैंड नियर द डोर ऑफ ए बस, कभी भी जो बस का जो दरवाज़ा होता है उसके पास में नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि बस अगर अचानक कभी भी रुकती है तो हमें झटका लग सकता है और हम गिर सकते हैं, हमें चोट आ सकती है। तो बस का जो दरवाज़ा होता है उसके पास में बिल्कुल भी खड़े रहना नहीं चाहिए, अपनी सीट पर ही हमें बैठना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज़ ड्राइविंग, जो आपकी बस का ड्राइवर है वो जब भी ड्राइविंग करते हैं तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनको अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वो ड्राइविंग से उनका ध्यान है वो हट जाएगा और कोई भी बड़ी एक्सीडेंट हमारे साथ हो सकती है। इसको रोकने के लिए हमें चुपचाप अपनी स्कूल बस में बैठे रहना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, जिससे ड्राइवर अंकल हैं वो इजीली अपनी बस को चला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें फॉलो नहीं करना है, जिनसे हमें सावधानी रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाइल स्विमिंग, कि जब हम स्विमिंग करते हैं, जब हम तैरने जाते हैं, तब हमें कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब, हमेशा जो स्विमिंग ट्यूब होती है उसका यूज़ करना चाहिए स्विमिंग करते समय। ये स्विमिंग ट्यूब है जो हमें डूबने से बचाती है, यानी पानी में हमें डूबने से ये ट्यूब है वो बचाती है, तो हमें इस ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। आस्क एन एल्डर पर्सन टू स्टे देयर वाइल यू स्विम, देखिए स्टूडेंट्स कि जब भी आप एल्डर पर्सन यानी आपसे जो बड़े हैं, तो जब आप स्विमिंग करते हैं तो अपने एल्डर पर्सन यानी अपने से बड़ों को अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती है तो डूबने का खतरा रहता है, इसलिए अपने एल्डर्स को पास में रखना चाहिए। डू नोट्स, डोंट्स यानी हमें जिन पॉइंट को फॉलो नहीं करना है। डू नॉट गो टू द पार्ट ऑफ द पूल वेयर द वाटर इज़ डीप, हमें उस जगह पे नहीं स्विमिंग करनी है जहाँ पे पानी गहरा है। डीप मीन्स गहरा, तो गहरे पानी में हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हम डूब सकते हैं। जहाँ पे पानी कम होता है वहीं हमें स्विमिंग करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखिए लाइफ स्किल, इफ़ समवन गेट्स हर्ट यू शुड ऑलवेज कॉल ए डॉक्टर एडल्ट फॉर हिज हेल्प। समवन यानी कभी आपको कोई भी हर्ट हुआ है या आपको कोई भी नुकसान हुआ है तो हमें सबसे पहले किसको कॉल करना चाहिए, या तो अपने डॉक्टर को, या एडल्ट यानी अपने से बड़ा अगर कोई है तो उनको हमारी हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। गेट ए फर्स्ट एड किट टू हेल्प हिम, और हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, फर्स्ट एड की भी हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट एड is the help we give to an injured person before the arrival of a doctor। देखिए कि हम फर्स्ट एड क्या होता है कि जब हम अराइवल यानी पहुंचना, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम जो इंजर्ड पर्सन है यानी जो घायल व्यक्ति है उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें चोट लग जाती है और हमारा ब्लड है वो निकलता रहता है और हम इसी हालत में अगर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो तब तक हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड है वो निकल सकता है। तो हम घर पे या अपने पास में किसी से भी फर्स्ट एड करवा के और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी एक उपचार थोड़ा सा करवा लेते हैं अपना, तो जिससे क्या है वो ब्लड है वो रुक जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर के पास पहुंचोगे, तब तक हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, यानी हमें चोट लगने पे हमने घर पे या अपने आसपास जो ट्रीटमेंट लिया है उसको फर्स्ट एड कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर हेल्प्ड एन इंजर्ड पर्सन, इफ सो हाउ। अगर आपने किसी इंजर्ड पर्सन यानी घायल व्यक्ति की किसी की अगर हेल्प की है तो वो किस प्रकार की है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की आप रीडिंग करेंगे और इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखेंगे। डेट और डे लिखेंगे। चैप्टर कीपिंग सेफ। वर्ड सेफ मीन्स सुरक्षित, डेंजर खतरा, प्रोटेक्ट रक्षा करना, फुटपाथ पगडंडी, ब्रिज पुल, सबवे भूमिगत मार्ग, ओबे आज्ञा का पालन, नाइफ चाकू, सीजर कैंची, शार्प तेज, शॉक झटका, मैचस्टिक माचिस की तीलियाँ, स्ट्रेंजर अजनबी, क्यू पंक्ति, स्विमिंग तैरना। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।